नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है 84 के दाग धो पाएंगे नाथ। जी हां, मध्य प्रदेश में चुनावी बिसात बिछने लगी है। बीजेपी कांग्रेस के चेहरे कमलनाथ को दागदार बता रही है, उन पर 1984 के दंगों में शामिल होने का आरोप लगा रही है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस इन दागों को धोने के जतन में लगी है। कांग्रेस की कौमी एकता प्रकोष्ठ की बैठक को इसी नजरिए से देखा जा रहा है। तो बीजेपी कह रही है कमलनाथ लाख जतन कर लें, सिख समाज उन्हें माफ करने वाला नहीं है। ऐसे में अब सवाल यह है, क्या बीजेपी चुनाव में फिर इस मुद्दे को उठाएगी और क्या कमलनाथ सिख समाज को साधने में सफल होंगे और क्या नाथ पर लगे 84 के दंगों के दाग इस चुनाव में धुल जाएंगे? आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। सिख समाज को साधने की कोशिश, कांग्रेस ने की कौमी एकता प्रकोष्ठ की बैठक। 1984 के दाग धोने का प्रयास, भाजपा को प्लान नहीं आया रास। चुनाव से पहले कांग्रेस हर समाज को साधने में जुटी है, लेकिन इस बार जिस समाज को उसने साधने की रणनीति बनाई वो सिख समाज है। सिखों को लेकर अक्सर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर रही। दरअसल पीसीसी चीफ कमलनाथ पर 84 के दंगों में कथित रूप से शामिल होने के आरोप लगते रहे। इंदौर में तो गुरु नानक जयंती के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे कमलनाथ का विरोध तक हो गया था। इस कार्यक्रम में कमलनाथ को बुलाने पर कीर्तनकार मनप्रीत सिंह कानपुरी ने मन से ये तक कह दिया कि अब वो कभी इंदौर ही नहीं आएंगे। लिहाजा कांग्रेस ने अब सिखों की इस नाराजगी को दूर करने का प्लान बनाया है और इसी रणनीति के तहत कांग्रेस ने कौमी एकता की एक बैठक बुलाई, जिसमें सिख समुदाय ने 2 सीटों की मांग रखी है। नहीं, हम चाह रहे हैं कि चुनाव में जो सिख समाज को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो हमारी डिमांड है और इसके अलावा कुछ नहीं। लगभग 2 सीटों पे हमारे सिख समाज के प्रतिनिधि हैं जो एक्टिव हैं कांग्रेस में और वो टिकट की मांग कर रहे हैं। बुरहानपुर है और एक महितपुर है। सिखों को साधने की ये रणनीति भले ही कांग्रेस को कारगर लगे, लेकिन बीजेपी को ये प्लान बिल्कुल रास नहीं आ रहा। भाजपा को तो मानो एक बार फिर कांग्रेस पर हमला करने का मौका मिल गया है। बीजेपी सीधे तौर पर आरोप लगा रही है 84 के दंगों के दाग इतनी जल्दी कांग्रेस नहीं धो पाएगी और आने वाले चुनाव में सिख समाज कांग्रेस को सबक सिखाएगा। सभी जानते हैं कि कमलनाथ जी जो हैं उस समय 84 के दंगों में जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर कत्लेआम हुआ, तो लगातार उनकी भूमिका को लेके देश भर के सिख नेता, देश भर के सिख जो धार्मिक प्रचारक के सवाल उठाते रहे। इंदौर में भी हमने देखा कि खालसा कॉलेज में जब वो आए तो किस प्रकार प्रसिद्ध कीर्तनकार मनप्रीत सिंह कानपुरी ने उनका विरोध किया। सिख कभी भी भूलने वाले नहीं है कि आपकी 84 के दंगों में भूमिका है। सिख लगातार इस बात को मुखरता से उठा रहे हैं और सिख इसका जवाब भी देंगे, अभी चुनाव में भी जवाब देंगे। आप तमाम तरह के कार्यक्रम कर लें, सिख समाज के लोगों को बुला लें प्रायोजित तरीके से, वो तो वो लोग हैं जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। अब चूंकि वो आप प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है तो उनकी मजबूरी है, लेकिन कोई भी सिख आपको पसंद नहीं करता क्योंकि वो जानता है कि 84 के दंगों में आपकी भूमिका है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि कांग्रेस का सीएम फेस कमलनाथ ही है। ऐसे में कमलनाथ पर लगे आरोप और 84 के दंगों के दाग को जल्द धोया जाए, इसी के लिए कौमी एकता की बैठक कर सिखों को साधने की रणनीति कांग्रेस ने बनाई। लेकिन चुनाव के लिहाज से बीजेपी ये कतई नहीं चाहेगी कि कमलनाथ अपनी रणनीति में सफल रहे, इसलिए वो पूरी कोशिश करेगी कि सिखों को कमलनाथ और दंगों की याद दिलाते रहे, उनके गुस्से का फायदा चुनाव में लिया जाए। खैर, सिख समाज में कमलनाथ की छवि इस कोशिश के बाद कितना बदलेगी, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर ब्रजेश पांडे, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, अपराजिता पांडे, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, और सूर्यकांत चतुर्वेदी, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अपराजिता, शुरुआत आपसे ही करेंगे। क्या ये सिख समाज की नाराजगी दूर करने का जतन है या दाग धोने की कोशिश है? लेकिन बीजेपी कह रही है, उनके प्रवक्ता कह रहे हैं लाख जतन कर लें आप, दाग नहीं धो पाएंगे, सिख समाज आपको कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि 84 के दंगों में आपकी भूमिका संदिग्ध थी। ब्रिजेश जी, देखिए एक चीज सबसे पहले मैं साफ
स्पष्ट तौर पे रख दूं, दाग होने चाहिए तब उन्हें धोया जाता है। जहां कोई दाग ही नहीं वहां धोने का प्रयत्न कैसा? नानावती रिपोर्ट, नानावती आयोग ने स्पष्ट तौर पे कहा कि कमलनाथ जी दोषी नहीं है। अगर इतने साल बीत गए, अब 2024 आने वाला है, 40 साल बीत गए, अगर इसमें कुछ भी सच्चाई होती तो कमलनाथ जी पे कोई कार्रवाई होती, उनके खिलाफ एफआईआर होती। भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार निश्चित तौर पे दिखाई दे रही है। उनको पता है कि उनका रिपोर्ट कार्ड खाली है, तो जनता के बीच क्या लेकर जाएं? सत्य नहीं असत्य लेकर जाएं, भ्रम फैलाएं। हर एक सिख का आज विश्वास, जैसे हर एक महिला, जैसे हर एक किसान, जैसे हर एक युवा का आज विश्वास कमलनाथ जी के साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ है। आज सोशल इंजीनियरिंग का जमाना है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि हर एक वर्ग को प्रतिनिधित्व मिले और उसमें शामिल है पूरी तरीके से हमारा बहादुर सिख समाज भी। कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी का निरंतर यही प्रयास रहा है कि राजनीति में हर एक वर्ग को आगे लाया जाए, उसका सही तरीके से प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए। भले ही कोर्ट ने दोषी न ठहराया हो, एफआईआर में नाम ना हो, लेकिन एसआईटी अभी जांच कर रही है, उसकी रिपोर्ट भी मांगी है कोर्ट ने। लेकिन एक समाज का बड़ा तबका तो उनको संदिग्ध मानता है, दोषी मानता है। बिल्कुल नहीं मानता। वो कीर्तनकार ने किस तरह से बोल के गए थे इंदौर में, आपने सुना ही होगा। जनता पार्टी की ये फैक्ट्री, ये रूमर मिल, ये सब बातें उड़ाती है। आप चलिए आज सिख समाज से बातें करिए, मैं उनसे मिली हूं। आज जिस प्रकार से बैठक हुई, हर किसी का विश्वास कमलनाथ जी के साथ है। देखिए कोर्ट तो क्या मनप्रीत सिंह कानपुरी जो थे सामने आ जाएगा, वो बीजेपी के थे जो विरोध करके चले गए इंदौर में, खालसा ग्राउंड को लेकर विरोध हुआ। देखिए मैं आपको ब्रिजेश जी ये बताना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से ये रूमर मिल चलाई जाती है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाई जाती है, उसमें रत्ती भर भी सच नहीं है। अगर सच होता तो आपको क्या लगता है 40 साल बहुत लंबा समय होता है, अभी तक सत्य उजागर हो जाता, प्रूव हो जाता। मैंने आपको कहा ना, नानावती कमेटी आयोग ने साफ कहा, जैसे आपने भी कहा, उनका नाम नहीं है, एफआईआर नहीं है। तो कमलनाथ जी ने हमेशा मध्य प्रदेश के हर एक वासी के बारे में सोचा है, उनका विजन है मध्य प्रदेश के बारे में, तो हर वर्ग आज उनसे जुड़ता चला जा रहा है। और जाहिर तौर पर मैं मानती हूं भारतीय जनता पार्टी आज एक बहुत डरी हुई पार्टी है और आज झूठ की फैक्ट्री में इस प्रकार की बातें कर रही है, पर कुछ होगा नहीं। 2018 में भी जनता ने कमलनाथ जी को चुना था और अभी आप देखेंगे रीरन होगा, 2023 में भी कमलनाथ जी को जनता चुनेगी। तो 18 में भी चुने गए थे कमलनाथ पांडे जी और 2023 में भी चुने जाएंगे। जिस चेहरे पर दाग ही नहीं है तो धोने का सवाल ही नहीं उठता। आप भ्रम फैला रहे हैं क्योंकि आपको हार दिख रही है 2023 में। डॉक्टर साहब, मुझे अपनी बहन अपराजिता जी की बात, क्योंकि ये बड़ी पढ़ी लिखी प्रवक्ता मानी जाती है, शायद ये चीज को भूल जा रही है कि बोले चलती क्या बोले जिसके प्रतिशत है। कमलनाथ जी के चरित्र के ऊपर, कमलनाथ जी के ऊपर आयोग के बाद आपने बहुत अच्छा सवाल लिया था और एक लॉजिकल जवाब दिया था कि एसआईटी की गई थी, इसको सस्पेंडेड माना गया था और लगना पड़ी ये तैयार नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये कि जो घटना है वो गुरुद्वारा रकाबगंज की थी और गुरुद्वारा रकाबगंज में जब लंगर बढ़ रहा था उस समय उसमें से दो लोग में लोगों के लोगों के बारे में चर्चा नहीं करूंगा, पर कमलनाथ के बारे में एसआईटी ने बाकायदे 1880 के तहत मामला दर्ज किया और सस्पेंडेड माना। दूसरी बात ये कि खालसा कॉलेज में जो घटना हुई है वो किसी दौर में लोगों ने देखा और सिख समाज के गुरु, सिख समाज के लोगों ने कमलनाथ जी का जिस तरह से विरोध किया, तो इस बात को करता है कि कमलनाथ जी लाभ प्रयास इनसे दाग जोड़ने वाले नहीं। सवाल कांग्रेस की बैठक बुलाने का कमलनाथ जी, लेकिन वो कह रही है 40 साल में तो सत्य सामने आ ही जाता यदि कुछ होता तो। मैं वही बोल रहा हूँ, बात पूरी कर। सिख समाज को लेके कमलनाथ जी कौमी एकता की बैठक बुलाते हैं और कौमी एकता के समाज की ओर से कहा जाता है कमलनाथ जी इस तरह से समाज के साथ भी कर चुके हैं। कमलनाथ जी इस तरह का प्रयास सर्वहारा समाज कई समाज के साथ कर चुके हैं, लेकिन देश का सिख समाज कमलनाथ जी को इसलिए माफ नहीं करता क्योंकि सब कोई जानते हैं कि कमलनाथ जी उस समय राजीव गांधी के सबसे करीब थे और राजीव गांधी ने ही कहा था कि जब कोई विषय करता है तो उसके आसपास के जो होते छोटे उसको सब जाते हैं। कमलनाथ जी इस पूरे घटना चक्र में दोषी है और इसी बात की प्रतिष्ठा को लेकर के एसआईटी आपने तो दोषी ठहरा दिया पांडे जी। कोर्ट में
एसआईटी ने काल्पनिक बातें ना करें यहाँ पर। आने वाले समय में काल्पनिक बातों से नहीं बात बनती है। लोग दोषी ठहराए गए हैं, इस तरह से कमलनाथ जी दोषी ठहराए जाएंगे। दूसरी बात यह है कि समाज के हर चंद्र, आप मुझे बताइए पांडे जी, चंद्रशेखर जी की गवर्नमेंट की सरकार थी, अटल जी की सरकार थी, अगर इतने तथ्य हैं तो इन दोनों सरकारों ने कुछ किया क्यों नहीं, कुछ एक्शन क्यों नहीं लिया गया? काल्पनिक लेकिन पांडे जी एक सवाल, कभी भी सिख समाज इनको माफ नहीं कर सकता, ये किताबी प्रोपेगेंडा फैला रहे। लेकिन पांडे जी एक सवाल, अजी सज्जन कुमार को कांग्रेस नहीं बचा पाई तो फिर कमलनाथ जी को क्यों बचाती? यदि उनकी भी कोई भूमिका होती तो उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार होता, वो भी आजीवन कारावास की सजा काट रहे होते। चौकसे जी मैं आपसे वही बात कहना चाह रहा हूँ कि सज्जन कुमार जी के साथ ये था कि जनसंघ के इतने नजदीकी नहीं थे। सज्जन कुमार के अलावा भी सज्जन और थे, वो भी जनसंघ के नजदीकी नहीं थे। पूरे स्कूल के साथी थे राजीव गांधी और किसके पास तमाम थी कांग्रेस की, अटल जी की सरकार थी, चंद्रशेखर जी की सरकार रही, दोनों सरकारों ने कुछ एक्शन क्यों नहीं लिया? काल्पनिक बातों से ठीक है पांडे जी। अपराजिता, जी, गांधी परिवार के जो नजदीक थे उनको बचा लिया गया, सज्जन कुमार उतने नजदीक नहीं थे इसलिए वो फंस गए। बताइए कैसी हास्यास्पद बात है, इस पे तो कोई भी सुनेगा तो हंस देगा। ये कोई बात हुई? काल्पनिक बातों पे आप नहीं, एक काल्पनिक बातों पर आप सत्य की नींव नहीं रख सकते। काल्पनिक बातों से जनता नहीं मानेगी, भ्रमित नहीं होगी। मेरा एक आपसे साफ सवाल है, अटल जी की सरकार रही, चंद्रशेखर जी की सरकार रही, तो आज तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया इन दोनों सरकारों ने? इतने साल बीत गए, अगर इतना सत्य और तथ्य की बात होती तो कुछ एक्शन लिया जाता ना। अटल जी ने क्यों नहीं लिया? चंद्रशेखर जी की सरकार रही, क्यों नहीं एक्शन लिया? क्योंकि सबको पता है कि कमलनाथ जी निर्दोष है। आप किसी भी प्रकार से काल्पनिक बातों से उनके ऊपर आरोप नहीं लगा पाएंगे क्योंकि जनता भी उसे स्वीकार ही नहीं कर रही। लेकिन अपराजिता, अभी तो जांच में है, आप उनको निर्दोष करार दे रही हैं, पांडे जी उनको दोषी करार दे रहे हैं, दोनों ही तय कर लिया। चलिए मैं लौटूंगा आप दोनों के पास, लौट रहा हूँ मैं आप दोनों के पास। सूर्यकांत जी को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। सूर्यकांत जी, 84 के दंगों की आग क्या इस विधानसभा चुनाव में फिर भड़केगी और किसको झुलसाएगी? मैं आ रहा हूँ पांडे जी, पांडे जी आ रहा हूँ, दूसरे दौर में आ रहा हूँ। अरे एक मिनट पांडे जी, आपको शांत रह के एक सुनना पड़ेगी। विजय जी, मेरा इनसे एक ही सवाल है, इनको शांत रह के बोलिए तो सुन पाएंगे। डिबेट में दोनों बोलेंगे तो देयर इज नो पॉइंट। एक मिनट इनको रुकने को बोलिए। पांडे जी आपका भी समय दोबारा लौट रहा हूँ, एक और मेहमान है उनको भी तो चर्चा में शामिल कर लेता हूँ। एक और मेहमान है पांडे जी, पांडे जी, पांडे जी, मैं दोबारा लौट रहा हूँ आपके पास। एक और मेहमान है उनको चर्चा में शामिल कर लेते हैं। सूर्यकांत जी, दंगों की आग इस विधानसभा चुनाव में फिर भड़केगी और किसको झुलसाएगी? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर कांग्रेस पर हमलावर रहेगी क्योंकि कमलनाथ जी कांग्रेस के प्रमुख चेहरे हैं और कमलनाथ जी के नेतृत्व में ही मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ा जा रहा है। और अब चूंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में कुछ महीनों का समय रह गया है, ऐसे में एक बार फिर 84 के दंगों को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। लेकिन आज जिस तरह का आयोजन किया गया, मुझे लगता है उसे सियासी तौर पर चुनावी तैयारियों से जोड़कर देखा जाना चाहिए। कोई भी राजनीतिक दल होता है तब वो अपने अपने तमाम मोर्चा संगठनों को लेकर इस तरह की तैयारी करता है कि हर समाज को, हर वर्ग के लोगों को पार्टी से जोड़ा जाए और किसी तरह से उनका समर्थन हासिल किया जाए। लेकिन सूर्यकांत जी, क्या टिकट दे देते हैं दोनों सीट पर तो दाग धुल जाएंगे और नहीं देते हैं तो फिर क्या आरोप लगेंगे? देखिए, आरोप प्रत्यारोपों की बात अलग है, लेकिन दाग धुलने ना धुलने की बात हम और आप नहीं कर सकते। दाग धुलने और ना धुलने की बात न्यायालय करेगी। न्यायालय में चूंकि मामला चल रहा है, लोकतंत्र में यदि जनता समर्थन उनको दे देती तो मान लिया जाएगा 84 के दंगों के दाग धुल गए। देखिए, उस चीज को क्या हम इससे जस्टिफाई कर सकते हैं कि सिख बाहुल जो पंजाब प्रांत है, उस पंजाब प्रांत में कांग्रेस की सरकार बन चुकी है। तो कांग्रेस की अगर सरकार बनी है तो वहाँ सिखों ही तो बहुतायत में है, तो उन्होंने तो कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है। लेकिन कमलनाथ जी वहां से चुनाव नहीं लड़े ना। देश में न्याय प्रक्रिया है और न्यायालय जो निर्णय देता है वो उसे सही माना जाता है। यह बात भी सत्य है कि कमलनाथ जी पर आरोप लगते रहे हैं और जब कमलनाथ जी को पंजाब में
प्रभारी, चुनाव प्रभारी बनाकर भेजा गया था, तो उस समय उनके वहाँ के जो उनकी पार्टी के बड़े नेता थे कैप्टन साहब, उन्होंने इसका विरोध किया था और बाद में उन्हें हटाया भी गया था। लेकिन इस समय जो एसआईटी की बात की है, एसआईटी से जो जवाब मांगा गया, स्टेटस रिपोर्ट मांगी है दिल्ली हाई कोर्ट ने, वो किसके याचिका पर मांगी है? वो अकाली दल के जो एक नेता है सिरसा की याचिका पर मांगी है और उसमें कमलनाथ की भूमिका पर रिपोर्ट मांगी है। जो आरोप लगे हैं उन पर कि 5 लोगों को आश्रय दिया था उन्होंने, उस पर रिपोर्ट मांगी है जो बरी हो गए थे। अपराजिता कुछ बोल रही हैं आप? जी, मैं सबसे पहले इनको ये बताना चाहूंगी कि एक राष्ट्रपति सिख कौन थे? मनमोहन सिंह, कांग्रेस पार्टी के। ज्ञानी जैल सिंह जी, आपको पता है प्रधानमंत्री ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, है कि नहीं? अब आप थोड़ी देर धैर्य रह के सुनिए। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति किसके? कांग्रेस पार्टी ने बनाया। जानते हैं ये सिख समुदाय के प्रति कांग्रेस पार्टी उससे जो दंगे हुए थे उनके पाप धुल गए, हर कोई जानता है। और आप बड़ी बड़ी यहाँ पे बातें कर रहे हैं। एक चीज बता दीजिए, उत्तर दे दीजिए। चंद्रशेखर जी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, कुछ एक्शन क्यों नहीं लिया गया? अगर आप बड़ी बड़ी बातें करते, तथ्य की बात करते, लॉजिक की, साक्ष्य की बात करते, तो इतना लंबा कार्यकाल हो चुका है, अभी तक कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया गया? काल्पनिक बातें करने से जनता को कोर्ट ने कुछ तो देखा होगा जब उस सिरसा की याचिका को स्वीकार कर लिया, स्थिति की रिपोर्ट मांगी है, बिल्कुल। अरे कितने साल अभी गुजर जांच चल रही है गए, ना? आपको पता है ना? वो भी जब रिपोर्ट आ जाएगी ब्रजेश जी, उसमें भी कमलनाथ जी निर्दोष साबित होंगे। कमलनाथ जी उसमें भी निर्दोष साबित होंगे। आज एकमात्र प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, राष्ट्रपति की बात करें ज्ञानी जैल सिंह जी, आपको पता है कांग्रेस पार्टी की जनता को पता है, समाज ने माफ कर दिया होता तो जो सूर्यकांत जी कह रहे हैं कि प्रभारी बनाया गया था पंजाब का, तो कर चुके हैं। वो आदेश आपको वापस नहीं लेना पड़ता, आपको हटाना नहीं पड़ता। यदि सिख समाज ने माफ कर दिया होता, इस तरह की सिख समाज से आवाजें नहीं आती। देखिए, सिख समाज ने माफ कर दिया है। सिख समाज आज कमलनाथ जी के साथ जुड़ा है। 2023 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, कमलनाथ जी की सरकार बनेगी, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। मैं बोल रही हूँ ना, काल्पनिक बातें ज्यादा देर चलती नहीं है। जब आपके रिपोर्ट कार्ड खाली होता है तो आप इस प्रकार से जनता का ध्यान भटकाते हो, मुद्दों को बैक बर्नर पे रख के। आपने देखा कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई, हिमाचल प्रदेश में इनकी करारी हार हुई, और अब मध्य प्रदेश की बारी है जहां पे जनता इनको दिखाएगी कि मूल मुद्दों पे ध्यान दो, महंगाई पे ध्यान दो, बेरोजगारी पे ध्यान दो, युवाओं पे ध्यान दो। एक पूरी पीढ़ी का भविष्य नष्ट कर दिया। तो पांडे जी, किसानों पे ध्यान आपका दो। रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं है, इसलिए आप कमलनाथ को टारगेट कर रहे हैं। देखिए चौधरी साहब, बहुत स्पष्ट बात है। हमारी पार्टी, हमारी सरकार लगभग हर मौके में फालतू है। जनता जनार्दन की जीत को अपने हर मुद्दों को लेकर के जाएगी, चाहे वो लाली सहता योजना की बात हो, चाहे योजना की बात हो, चाहे जितनी भी हमारे देश के संरक्षण संवर्धन की बात हो। लेकिन बहुत अच्छी बात सूर्यकांत जी ने कहा, इनको पंजाब का ही प्रभारी नहीं बनाया गया था, इनको यूपीए सरकार के साथ साथ पंजाब के साथ दिल्ली का भी प्रभारी बनाया गया था। और तब वहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने विरोध किया था, और दिल्ली के अध्यक्ष ने, प्रदेश अध्यक्ष ने, इन्होंने भी विरोध किया था। तब जयप्रकाश अग्रवाल के अध्यक्ष हुआ करते थे कि साहब आप दिल्ली का भी कमलनाथ को प्रभारी क्यों बना रहे हो, क्योंकि दिल्ली में भी सिख समाज के कुछ लोग बैठे थे, उन्होंने विरोध किया था। इसकी वजह से इनको पंजाब से तो तत्कालीन सोनिया गांधी ने हटा दिया था। जिस व्यक्ति के खिलाफ एक जांच को उकसाने के लिए, एक जांच के नरसंहार का आरोप लगा हो, 84 के आतंकों का जो आदमी सस्पेक्टेड हो, वो आदमी इस तरह की बात करता है, तो लोगों को हास्यास्पद लगता है। अब आप बताइए, ये तर्क दे रही थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार में संसदीय कार्य मंत्री थे। पांडे जी, हम आप पर मानहानि का दावा करेंगे, असत्य बोलने के लिए हम आप पे मानहानि का दावा करेंगे, क्योंकि बहुत बातें काल्पनिक हो गई, बहुत भ्रमित कर लिया आपने जनता को। हम आप पे मानहानि का दावा ठोकेंगे। बहुत हो गया ये सब बातें। युवाओं की बात करिए, किसानों की बात करिए, महिलाओं की बात करिए, मुद्दों की बात करिए। जनता को भ्रमित करना अब नहीं हुआ करेगा। कर्नाटका में आपने देखा, हिमाचल प्रदेश में आपने देखा, 2018 में आपने देखा, और अब आप फिर देखेंगे 2023 कि जनता का विश्वास कमलनाथ जी के साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ है। कितना भी बड़ा क्यों न हो, वो कानून से बड़ा नहीं होता। झूठे दावे हैं आपके, झूठे दावे हैं आपके, सबके लिए बराबर है। अपराधी मेरी बात सुन लो, अगर गलती आप झूठे दावे हैं गलती हम आपके। करेंगे,
तो कानून मैंने के आपसे तहत पूछा, दोषी होंगे और कानून के 18-20 तहत साल से भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन देख रही है मध्य प्रदेश। बताइए आपने महिलाओं के लिए क्या किया, किसानों के लिए क्या किया, आपने युवा के लिए क्या किया? जवाबदेही लेकिन पांडे जी, जनता आपकी। चाहे अटल जी की सरकार हो, चाहे 9 साल से मोदी जी की सरकार हो, आप एक भी सबूत ढूंढ कर नहीं ला पाए। एक राष्ट्रीय नेता पर डेफेमेशन का दावा करेंगे? बताइए, एक राष्ट्रीय नेता पर आप डेफेमेशन का दावा करेंगे? बात को मान करके चले कि इस बार देश के चुनाव में मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2 लोग ठीक है, सुन तो लीजिए वो क्या कह रही है। वो कह रही मानहानि का दावा करेंगे आप पे, बहुत असत्य बोल रहे हैं आप। बिल्कुल, एक राष्ट्रीय नेता पे डेफेमेशन का दावा करेंगे आप? सोच लीजिए क्या बोला जा रहा है। 40 साल पहले की बातें पे गोता मत लगाइए। हम मानहानि का दावा ठोकेंगे आप पे असत्य बोलने के लिए। बट हमें पता है भारतीय जनता पार्टी कभी भी साफ, तथ्य और लॉजिक पे बात नहीं करती। युवा की बात करिए, किसान की बात करिए, महिलाओं की बात करिए। अपने पक्ष रखे हैं भारतीय जनता पार्टी के 40 साल पहले के सागर में गोता मत लगाइए पांडे जी। 40 साल पहले के सागर में गोता मत लगाइए। और ये जो एक राष्ट्रीय नेता पे डेफेमेशन का दावा ठोकेंगे आप पर। सोच लीजिए क्या सत्य है और क्या असत्य है। भारतीय जनता पार्टी आज बहुत झूठी पार्टी है। भ्रमित नहीं कर पाएंगे आप जनता को। जनता समझती है कि क्यों चुनाव आते हैं और ये सब बातें शुरू हो जाती है। काल्पनिक बातों पे जनता नहीं वोट करती, मूल मुद्दों पे जनता वोट करेगी। किसान वोट करेंगे, महिलाएं वोट करेंगी, युवा वोट करेंगे। आक्रोश से भरी है आज मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। चलिए माफी चाहता हूं, मैं इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा क्योंकि एक समय की बाध्यता है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो 84 में जो दंगे हुए थे, उस बुझी हुई राख में एक चिंगारी उठी है। ये चिंगारी कितना असर डालेगी, किसका घर जलाएगी या नहीं जलाएगी, ये तो 2023 के चुनाव परिणाम बताएंगे। लेकिन सियासत में ये मुद्दा जोर से उठा है। अब किसको नुकसान पहुंचाएगा उसके लिए इंतजार करना होगा। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।